फेज की स्टडी कर रहे थे, उसमें जो है सबसे पहले आपको मैंने बताया था, जो हमारा प्रीवियस वीडियो था, उसमें प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, क्योंकि इसमें 3 तरह की इवेंट्स होती हैं, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। इसमें हमने आपको गैमेटोजेनेसिस और गैमेट ट्रांसफर, मतलब फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स एंड गैमेट ट्रांसफर को बताया था। ये दो जो है, इसमें भी 2 प्रोसेस होती हैं। फर्स्ट वन इज गैमेटोजेनेसिस, तो इसमें हमने आपको बताया था कि 2 टाइप के गैमेट्स बनते हैं, आइसोगैमेट्स एंड हेटेरोगैमेट्स। आइसोगैमेट्स में होते हैं जो बिल्कुल सिमिलर होते हैं पेरेंट्स में, उनका आपस में डिफरेंशिएशन करना मुश्किल काम है, किया नहीं जा सकता है। तो जैसे हमने आपको एग्री का एग्जाम्पल दिया था क्लेडोफोरा में, या क्लामाइडोमोनास में भी आपको देखने को मिल सकता है। हेटेरोगैमेट्स जो है हायर ऑर्गेनिजम्स में देखने को मिलते हैं, या फंगाई में भी आप पा सकते हैं। हेटेरोगैमेट्स में होते हैं जिनमें गैमेट्स जो हैं डिसिमिलर हैं, या कह सकते हैं आप वो शेप और साइज में डिफरेंट है, उनमें डिस्टिंक्शन किया जा सकता है। ओके, अब यहाँ ये समझने की जरूरत है कि गैमेटोजेनेसिस में सेल डिवीजन ड्यूरिंग गैमेटोजेनेसिस में सेल डिवीजन कैसे होता है। कहने का मतलब कि ऐसी कौन सी सेल डिवाइड होती है जिससे गैमेट का फॉर्मेशन होता है। तो देखिए ऑर्गेनिजम्स जो है 2 तरह के होते हैं, एक होते हैं हैप्लॉयड ऑर्गेनिजम्स, और दूसरे होते हैं डिप्लॉयड ऑर्गेनिजम्स। तो इन दोनों ही तरह के ऑर्गेनिजम्स में 2 अलग अलग तरह के सेल डिवीजन होते हैं जिससे गैमेट का फॉर्मेशन होता है। तो ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं, ये जो है अंडरगो माइटोसिस टू फॉर्म हैप्लॉयड गैमेट्स। कहने का मतलब क्या हुआ कि जो हैप्लॉयड ऑर्गेनिजम्स हैं वो हैप्लॉयड, क्योंकि जितने भी गैमेट्स होते हैं, यहाँ पर आपको ये ध्यान देने की जरूरत है, यू हैव टू नोटिस हियर दैट गैमेट्स आर हैप्लॉयड। हैप्लॉयड किसको कहते हैं, जिसमें क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाती है। जैसे मान लीजिए कि हर सेल में, ह्यूमन का अगर एग्जांपल है, तो हर सेल में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। ओके, तो ये क्रोमोसोम्स जो हैं जब रिडक्शन डिवीजन होता है, यानी मियोसिस होती है, जब रिप्रोडक्शन होना होता है, तो स्पेशलाइज्ड सेल्स जो हैं जब गैमेट्स बनाती हैं, जैसे फीमेल्स जो है फीमेल गैमेट बनाती हैं और मेल्स मेल गैमेट बनाते हैं, तो इसका 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स इज ट्रांसपोर्टेड और इनकॉर्पोरेटेड इनटू द गैमेट, और एक सेट जो है उसी सेल के अंदर रह जाता है। तो इस तरीके से हैप्लॉयड गैमेट का मतलब क्या हुआ कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है जब हाफ हो जाते हैं, मतलब कि 2 सेट क्रोमोसोम में से एक सेट ट्रांसफर हो जाता है गैमेट में और एक जो है वापस रह जाता है, तो इसको हम हैप्लॉयड कहते हैं। इस कंडीशन को हम हैप्लॉयड कहते हैं। तो क्योंकि हैप्लॉयड ऑर्गेनिजम्स वो ऑलरेडी हैं, क्योंकि उसमें एक सेट क्रोमोसोम है तो माइटोसिस करेंगे। तो माइटोसिस में हमने आपको प्रीवियस वीडियोस में बताया था कि उसका क्रोमोसोम्स का रेप्लिकेशन हो जाता है, मतलब डीएनए का रेप्लिकेशन हो जाता है, जिससे उसी तरह के दूसरा सेट क्रोमोसोम बन जाता है, और जो बन जाता है वही ट्रांसफर हो जाता है गैमेट्स में। डिप्लॉयड ऑर्गेनिजम्स में क्या होता है कि दे अंडरगो मियोसिस या
haploid gametes। अब दोनों ही प्रोसेसेस में क्या होगा, मतलब इसमें मियोसिस होगी और इसमें माइटोसिस होगी, ये ध्यान देने की जरूरत है। इसमें क्या होगा कि स्पेशलाइज्ड सेल्स जिनको हम मियोसाइट्स कहते हैं, स्पेशलाइज्ड सेल्स होती हैं जिनको हम मियोसाइट्स कहते हैं, वही उन्हीं का जो है मियोटिक डिवीजन होता है, इन्हीं में क्या होगी मियोसिस, और इनकी जब मियोसिस होगी तो इससे जो है गैमेट्स का फॉर्मेशन होगा, जिससे दो टाइप के स्पेशल टाइप के गैमेट्स का फॉर्मेशन हो जाएगा। अच्छा, अब ये जो है एक एक सेट क्रोमोसोम गैमेट्स में इनकॉर्पोरेट हो जाएंगे, कहने मतलब उसमें ट्रांसफर हो जाएंगे। अब आपको हमें ये बताना है कि अगर हम प्लांट्स की बात करें, ये तो जो है सिंपली जो है सभी ऑर्गेनिजम्स की बात हो गई, ऐसे प्लांट जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स, क्योंकि जब प्लांट्स में फ्लावरिंग होती है तभी जो है रिप्रोडक्शन होता है। तो इसमें दो स्ट्रक्चर बनते हैं जिसको हम कहते हैं स्टेमन एंड पिस्टिल। स्टेमन एंड पिस्टिल। स्टेमन क्या है, ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है या मेल सेक्स ऑर्गन है फ्लावर का, और ये फीमेल सेक्स ऑर्गन है या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। अच्छा, ये कभी कभी एक ही फ्लावर में दोनों हो सकते हैं, इट कैन बी बोथ ऑफ द ऑर्गन्स, देयर कैन बी बोथ ऑफ द ऑर्गन्स इन द सेम फ्लावर। और कभी कभी ऐसा भी होता है किसी फ्लावर में केवल स्टेमन होगा और किसी फ्लावर में केवल पिस्टिल होगा। तो अगर क्या कहते हैं केवल स्टेमन है फ्लावर के अंदर, दैट इज नोन एज स्टेमिनेट, वो स्टेमिनेट कहलाएगा फ्लावर, स्टेमिनेट फ्लावर। इफ ओनली स्टेमन्स आर प्रेजेंट, अगर केवल स्टेमन्स हैं, और इसको कहेंगे पिस्टिलेट। अगर पिस्टिल केवल प्रेजेंट है तो कहने का मतलब ये फीमेल फ्लावर कहलाएगा, ये मेल फ्लावर कहलाएगा। तो ऐसा फ्लावर जो है डायोसियस कहलाएगा। डायोसियस का मतलब यूनिसेक्सुअल, जिसमें या तो मेल फ्लावर ही है, मेल मतलब मेल पार्ट्स ही है फ्लावर के, या फीमेल पार्ट्स ही है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ही है। और अगर दोनों प्रेजेंट हैं, इफ बोथ आर प्रेजेंट, अगर दोनों प्रेजेंट हैं तो वो जो है बाइसेक्सुअल कहलाएगा। ओके, तो यहां पर आपको ये समझने की जरूरत थी। अब नेक्स्ट चीज आपको ये समझना है कि फ्लावरिंग भी अकॉर्डिंग टू सीजन या अकॉर्डिंग टू देयर लाइफ टाइम दो तरह की होती है। एक होते हैं फ्लावर जिनको हम कहते हैं मोनोकार्पिक फ्लावर्स, मोनोकार्पिक, और दूसरे कहलाते हैं पॉलीकार्पिक प्लांट्स। मोनोकार्पिक प्लांट्स एंड पॉलीकार्पिक प्लांट्स। तो यहां पर आप एक चीज ये ध्यान दीजिए कि मोनो का मतलब होता है वन, मोनो मीन्स वन, और पॉली मीन्स होता है मेनी, और कार्पिक का मतलब होता है फ्रूटिंग, फ्रूटिंग। तो कहने का मतलब हुआ कि जो
पूरे लाइफ टाइम में एक बार फ्लावरिंग होगी। फ्लावरिंग occurs only once in whole lifetime। इनके पूरे लाइफ टाइम में केवल एक बार फ्लावरिंग होगी। तो एक बार केवल फ्लावरिंग होगी तो फ्लावर से ही फ्रूट बनते हैं, क्योंकि आपको पता है कि स्टिल के अंदर फ्रूट का फॉर्मेशन होता है। तो केवल एक बार ऐसा होगा, क्योंकि फ्लावर के अंदर स्टिल और स्टेमन दोनों होते हैं। दोनों में से एक हो सकते हैं या दोनों हो सकते हैं, लेकिन फ्रूट जब कभी भी बनेगा वो स्टिल के अंदर ही बनेगा, मतलब पिगमेंट पार्ट में, जिसको हम गायनोसियम भी कहते हैं। आंसू पार्ट है गायनोसियम, इसी गायनोसियम में स्टिल होता है। ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कहलाता है। और इसमें क्या होता है, फ्लावरिंग इसमें मेनी टाइम्स होती है। मतलब इसमें पूरे लाइफ टाइम में, इन लाइफ टाइम मतलब पूरे लाइफ टाइम में कई बार फ्लावरिंग होती है। मतलब इसमें कई बार फूल आते रहते हैं, जिससे कई बार इसमें फल बनते रहते हैं। नंबर 2, डाई आफ्टर फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग। फ्लावरिंग एंड फ्रूट फॉर्मेशन। फ्लावरिंग और फ्रूट फॉर्मेशन के बाद इनकी डेथ हो जाती है। मतलब ये प्लांट जो है, जब भी एक बार फूल आएंगे, उसमें फल बनेंगे, उसके बाद इनका रोल फिनिश हो जाता है, यानी इनकी जो लाइफ है वो समाप्त हो जाती है, इनकी डेथ हो जाती है। इसमें क्या होता है कि डू नॉट डाई आफ्टर फ्लावरिंग। फ्लावरिंग के बाद इनकी डेथ नहीं होती है। कहने का मतलब क्या हुआ कि इनमें क्योंकि बार बार फ्लावरिंग होती रहती है, फ्रूट्स फॉर्मेशन होता रहता है, तो इसलिए इनकी डेथ अगर हो जाएगी तो फिर फ्लावर्स कैसे आएंगे। थर्ड चीज क्या है, ये जो है एनुअल प्लांट्स। एनुअल प्लांट्स, बाइनियल प्लांट्स, और पेरिनियल प्लांट्स सब में होता है। एनुअल प्लांट क्या है, जिनका जो लाइफ टाइम है, मतलब जिनका लाइफ स्पैन है केवल एक सीजन का, एक साल का है, 1 ईयर। इनका जो है लाइफ स्पैन है। बाइनियल वाले का 2 इयर्स या 2 सीजन आप मान सकते हैं। और पेरिनियल प्लांट्स कौन है, जिनका लाइफ स्पैन मेनी इयर्स है। तो ये मोस्टली एनुअल और बाइनियल, मतलब कि एक सीजन या एक साल चलने वाले लाइफ स्पैन वाले और 2 साल लाइफ स्पैन वाले प्लांट्स में ही ये देखने को मिलता है। बहुत कम प्लांट्स ऐसे हैं जिनका लाइफ स्पैन मेनी ईयर से बहुत लंबा है, वही इसमें आते हैं। और इसमें जो है मोस्टली पेरिनियल प्लांट्स आते हैं, मोस्टली पेरिनियल प्लांट्स। अब आपको हम एग्जांपल बता दे रहे हैं एनुअल प्लांट्स के, और क्या कहते हैं बाइनियल प्लांट्स, और कुछ पेरिनियल प्लांट जो मोनोकार्पिक प्लांट्स हैं, जिसे आपको अपने सराउंडिंग में आप देख सकते हैं उसे, और इसका एक्सपेरिमेंट भी आप कर सकते हैं। जैसे एनुअल प्लांट में मोनोकार्पिक में आपका हो जाएगा व्हीट,
ये जो है एनिमल प्लांट में। बाइनियल में आपका बाइनियल प्लांट में आपका जैसे ब्रिंजल या जो है कैरट मान लीजिए, कैरट या रेडिश। कैरट का जो है बायोलॉजिकल नेम होता है डाउकस कैरोटा, और रेडिश का होता है राइफेलस। तो ये जो है आपके बाइनियल प्लांट्स हैं। बहुत कम प्लांट्स ऐसे हैं जो पेरिनियल प्लांट्स हैं और वो मोनोकार्पिक हैं, मतलब जिनका लाइफ स्पैन तो बहुत लंबा है। मतलब वो पेरिनियल का मतलब जो बहुत वर्षों तक, कई वर्षों तक जो है सर्वाइव करते हैं, लेकिन उस फ्लावरिंग उसमें केवल एक बार पूरे जीवन में होती है। जैसे बैम्बू, पेरिनियल का मतलब हुआ जिनका लाइफ स्पैन बहुत लंबा है, कई वर्षों तक जीवित रहते हैं, उनको पेरिनियल कहते हैं। इसमें एग्जाम्पल है जैसे बैम्बू, इसका बायोलॉजिकल नेम है बैम्बूसा। ये केवल एक बार फ्लावरिंग होती है 50 to 100 ईयर्स के बीच में। इसका लाइफ स्पैन जो है 50 to 100 ईयर्स होता है, और जब फ्लावरिंग होगी तो बहुत सारे फ्लावर्स फ्रूट्स बना करके ये जो है इनकी डेथ हो जाती है। समझ में आया नहीं? ये पेरिनियल प्लांट में है। एक प्लांट इसमें और है जिसका नाम है नीला कुरांजी। अगर आपने सुना हो, नीला कुरांजी, ये जो है पूरे लाइफ टाइम में इसका जो बायोलॉजिकल नेम है स्ट्रोबिलेंथिस, स्ट्रोबिलेंथिस कुंथियाना। इसमें फ्लावरिंग होती है, फ्लावर्स वंस, अपने पूरे लाइफ टाइम में एक बार फ्लावर इसमें आता है, और ये कब आता है? इन 12 ईयर्स, मतलब 12 वर्षों में जो है इसमें स्ट्रोबिलेंथिस कुंथियाना, जिसको नीला कुरांजी कहते हैं, उसमें आता है। और आपको दिलचस्प बात बता दें कि ये सितंबर अक्टूबर में 2004 में इसमें एक बार फ्लावरिंग आई थी। और ये पाए कहाँ जाते हैं? ये साउथ इंडिया में मिलते हैं। साउथ इंडिया में नीलगिरी माउंटेन आपने सुना होगा, नीलगिरी माउंटेन्स या हिल्स, उसी पर ये ब्लूम करते हैं, मतलब ग्रो करते हैं। और ये साउथ इंडिया मतलब जहां पर केरला है, केरला, तमिलनाडु और कर्नाटका के बीच में नीलगिरी का मतलब माउंटेन्स पाए जाते हैं। उसी पर ये ब्लू कलर के पूरा माउंटेन को कवर किए रहते हैं। पॉलीकार्पिक में ज्यादातर पेरिनियल प्लांट्स ही आते हैं। इसमें जैसे आपका हो जाएगा एप्पल, मैंगो, ग्रेप्स, ये सब प्लांट जो है, जो कई बार जो है फ्लावरिंग इसमें होती रहती है, और इनका लाइफ स्पैन भी बहुत लंबा होता है। पूरे जीवन में कई बार फ्लावरिंग होती है। तो कहने का मतलब एक साल में एक बार, जैसे मैंगो है तो फ्लावर्स एवरी ईयर, वन टाइम एवरी ईयर, मतलब हर साल एक बार इसमें फ्लावरिंग हो जाती है। एप्पल में भी ऐसा होता है। लेकिन कुछ प्लांट्स ऐसे भी हैं, जैसे चाइना रोज है, चाइना रोज जिसको हिबिस्कस कहते हैं, गुड़हल आप जानते होंगे, हिबिस्कस पूरा नाम है हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस। तो इसमें क्या होता है कि थ्रू आउट द ईयर, मतलब होल ईयर इसमें फ्लावरिंग होती रहती है। फ्लावरिंग
कई बार हो सकती है, जैसे चाइना रोज है, इसमें फ्लावरिंग हमेशा होती रहती है, साल भर के अंदर भी होती रहती है और साल भर के बाद भी होती रहती है। तो इस तरीके से मोनोकार्पिक और पॉलीकार्पिक प्लांट हमने आपको बताए। अब कल आपको हम वी विल बिगिन द फर्टिलाइजेशन। ओके, थैंक यू वेरी मच।